और देखिए सीधे इंदौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर जहरीले पानी को पीने से लोगों की मौत हुई और अब कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन कर रही है। तो सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, अंबुज के पास भी हम चलेंगे, लेकिन ये जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। अंबुज हमारे साथ बने। अंबुज, नाराजगी बढ़ गई है और कांग्रेस का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है इंदौर में। जी बिल्कुल, 15 लोगों की जान जा चुकी है दूषित पानी पीने की वजह से और आक्रोश सब तरफ है। और जो कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, आज उसका प्रोटेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लेकर के ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर निकले हुए हैं, युवा कांग्रेस के लोग यहाँ पर निकले हुए हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय की, और ये पूरे सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इंदौर शहर के अंदर जो दुर्दशा बनी है, कई लोग मर चुके हैं, उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को इस्तीफा देना चाहिए। महापौर पुष्पेंद्र भार्गव जी को इस्तीफा देना चाहिए। 15 लोगों की जान जा चुकी है। हम जहरीला पानी पिलाने का जो कृत्य इंदौर नगर निगम ने और महापौर ने और इंदौर के प्रशासन ने किया है, हम लोगों की मांग है कि सारे जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और इन पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। हम लोग इंदौर की जनता को जो झूठे वादे न कर रखे हैं स्वच्छता के नाम पे, जो हो रहे हैं 100 दिन तक टेंडर को अटकाया गया, जो उस सप्लाई को बदलने का टेंडर था। आपको लगता है कि ये पूरे भ्रष्टाचार का मामला है या जानबूझ करके इतना डिले किया? पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कमीशन फिक्स है सारे टेंडरों में। हमारे बीच में हमारी बहन पार्षद जी भी हैं। काम को रोका जाता है, जब तक पैसे नहीं मिलते हैं अधिकारियों को, मंत्रियों को, तब तक काम नहीं होते हैं। और इन लोगों ने ये जो जहरीला कृत्य करा। आप खुद पार्षद हैं, ये जिस तरीके से ये टेंडर को डिले करने की बात आ रही सामने, जब तक नेताओं को कमीशन नहीं मिलता है, काम अधूरे और कर दिए जाते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद जब तक उनको पैसे नहीं मिलते हैं, तब तक काम रोक दिया जाता है और सारे अधिकारी नेतागण भ्रष्ट हैं। तो तमाम ये देखिए बड़े आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और इस्तीफे की मांग की जा रही, जिम्मेदार बताया जा रहा है सरकार को। जिस तरीके से दूषित पानी पीने की वजह से इंदौर की जनता को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यहाँ पर देखिए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर आगे करेगी, क्योंकि बिल्कुल अंबुज एक सवाल और भी है। प्रदर्शन की तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना इंदौर में हो गई, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। क्या अब तक किसी भी, बड़ों को तो छोड़ दीजिए, छोटे मुलाजिम पर भी कोई कार्रवाई हुई है? देखिए बिल्कुल 5 दिन पहले मैं कहूं कि सिर्फ ये जो कार्रवाई हुई थी वो कुछ इंजीनियर्स पे हुई थी, सब इंजीनियर्स पर हुई थी, लेकिन जो बड़े अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और जब इसी जिम्मेदारी की बातें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पूछी गई तो उनके शब्द आपने सुने थे कि मीडिया वालों से किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि आप जमीन पर घंटा देख करके आए हो। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हुए हैं, घंटा बजा रहे हैं, आप आवाज सुन पा रहे होंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ये घंटा बजाया जा रहा है। ये जवाब है कैलाश विजयवर्गीय के उस स्टेटमेंट का जिसमें उन्होंने कहा था आप घंटा बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुशासन नीति के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की घिनौनी चालों के खिलाफ युवक कांग्रेस का घंटा मार प्रदर्शन आज है। युवक कांग्रेस पूरे दम तक मध्य प्रदेश की जनता और इंदौर शहर की जनता के लड़ती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए कि तमाम तरह का ये जो प्रदर्शन है ये हो रहा है, घंटा बजाया जा रहा है। जिस तरीके की बात कही थी कैलाश विजयवर्गीय ने, जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि घंटा, और आपने जहां तक पूछा कि बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट में एमपी सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत का जिक्र किया गया है। 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तो ये हैरान करती है तस्वीरें। इंदौर में जहरीले पानी से मौत के मामले में पूरे देश को पता है कि कितनी मौत हो चुकी है, लेकिन 4 लोगों की मौत का जिक्र स्टेटस रिपोर्ट में किया गया है। अंबुज, आप तो आंकड़ा 14 बता रहे हैं, सरकार स्टेटस रिपोर्ट में 4 मौत बता रही हाईकोर्ट को। अवधेश जी, मैं आपको बता दूं कि
सिर्फ 14 नहीं बल्कि आज जो पार्षद हैं स्थानीय भागीरथपुरा के, उन्होंने 15 का आंकड़ा हमें बताया। उन्होंने कहा कि 15 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार हाईकोर्ट के सामने ये बात कह रही है कि 4 मौतें हुई हैं। अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बता रही है कि 4 मौतें हुई हैं। तो आखिर कौन झूठ बोल रहा है? क्या स्थानीय पार्षद जो कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता उनका परिवार है, अपने परिवार के सदस्यों की मौतों के बारे में स्थानीय पार्षद झूठ बोल रहे हैं, या सरकार झूठ बोल रही है जो हाई कोर्ट के सामने 4 मौतों की बातें कह रही है? तो ये जो कंफ्यूजन है ये लगातार बना हुआ है। लोगों की जान जा रही है लेकिन आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लगातार आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और कोर्ट भी सख्त था, कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट में भी 4 का जो आंकड़ा दिया गया है, निश्चित तौर पर साफ तौर पर मंत्री अलग बात स्वीकार कर रहे हैं, जो पार्षद हैं वो अलग बात कह रहे हैं इस मौत के आंकड़े को लेकर के, और जो रिपोर्ट में दिया जा रहा है वो अलग तरह का 4 मौतें बताई गई। देखिए आप, कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है इंदौर में और घंटा बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान सामने आया था उसका जवाब कुछ इस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता दे रहे हैं। अंबुज, आप तस्वीरों के साथ लोगों से जरा बात करिए और उनसे पूछिए कि ये जो सरकार की तरफ से 4 लोगों की मौत की स्टेटस रिपोर्ट दी गई है, इस पर ये लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। आप बताइए, ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पर। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतला जला दिया है लोग कैलाश विजयवर्गीय का, और जो यहाँ पर लोग हैं उन्हें पुलिस रोक भी रही है, बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पुलिस के साथ संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से ये नगर निगम है इंदौर का और उसके सामने ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोगों से भी बात करेंगे। आप बताइए, आप पार्षद हैं, खुद पार्षद हैं, यहाँ पर जो स्टेटस रिपोर्ट जो फाइल की है सरकार ने, उसने कहा 4 मौतें हुई हैं, वहाँ के स्थानीय पार्षद कह रहे हैं 15 मौतें हुई हैं। कौन छुपा रहा है आंकड़े? सरकार पूरी तरीके से आंकड़े मौत के छुपा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे मर चुके हैं, पर फिर भी वो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और हमारे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बयान दिया है आज, उसके कारण हमको यहाँ पे आके और विरोध दर्ज कराना पड़ रहा है। क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? किसको? ये नगर निगम की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार, नगर निगम सारे सब के सब भाजपा का, पूरे विधायक भाजपा के, नगर निगम भाजपा की, सरकार भाजपा की, फिर भी ये स्थिति आ रही है कि लोग पानी से मर रहे हैं। आप बताइए, स्थानीय पार्षद कह रहे हैं 15 लोगों की मौत हो गई और सरकार कोर्ट में कह रही है कि 4 ही लोग मरे। देखिए, सरकार तो आंकड़े छुपाने का काम बरसों से करती आ रही है, आज कोई नई बात नहीं है आंकड़ा छुपाना। मैं आपको बता दूं, इंदौर हो चाहे दिल्ली हो, एक यूआई देख लीजिए आप किस स्तर पे पहुंच गया। भाजपा राज में पॉल्यूशन के अलावा बच्चों को और बड़े को कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं, स्थानीय पार्षद 14-15 बता रहे हैं और सरकार कह रही है 4 ही मरे हैं। जो बच्चे मरे उनके माता पिता बता रहे हो, क्या वो झूठ बोलने जा रहे हैं यहाँ पास? क्या बताइए, कोई मौत पे रोटी सेकेगा अपनी? मुझे बताइए, मौत के आगे कोई रोटी सेका? सभी जो साल भर से शिकायत हो रही है कि पानी गंदा आ रहा है, उसके बावजूद भी नहीं सुना जा रहा, तो ये प्रशासन की नाकामी है। और जो आज यूथ कांग्रेस इसका घेराव कर रही है और निश्चित ही भाजपा सरकार की आंखें खोलने का काम करेगी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे मोहन जी का राज हो चाहे मोदी जी का राज हो, जनता त्रस्त है, जनता प्रस्त है, और एक दिन वो आएगा कि जनता फिर इनको पलटेगी और इनको धराशायी कर देगी। और बिल्कुल, इंदौर एक ऐसा शहर लोगों की नाराजगी सामने है। इंदौर में कांग्रेस उस नाराजगी का प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर अभी अपडेट यह है कि स्टेटस रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दी गई है, उसमें केवल 4 मौतों का जिक्र किया गया।